एक नायक की शानदार जीत, एक देवता की तरफ से मिली परीक्षा और एक ऐसा श्राप जिसने एक पूरे समुदाय का भविष्य ही लिख दिया। सोचिए, किसी हीरो की कहानी में ताकत भी हो और एक श्राप भी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे पूर्वोत्तर भारत की एक बहुत पुरानी बोडो कहानी में। आज हम ज़ोहलाव देमालू की कहानी में गहरे उतरेंगे, एक ऐसे महान बोडो योद्धा जिसकी कथा आज भी सदियों बाद भी गूंज रही है। और देखिए, इसी सवाल से हम आज की बात शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के कोकराझार शहर में ज़ोहलाव देमालू की विरासत को आज पत्थर और स्टील में ढाला जा रहा है। पर क्यों? एक प्राचीन कथा का आज के इस दौर में आखिर क्या मतलब हो सकता है? चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज के दौर से, पूर्वोत्तर भारत के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से। यहाँ पता है क्या हो रहा है? सदियों पुरानी एक कहानी को, एक लेजेंड को पत्थरों में तराश कर मानो फिर से जिंदा किया जा रहा है। ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, नहीं, ये तो उसे आज का, हमारे आज का एक धड़कता हुआ हिस्सा बनाने की कोशिश है। तो बात यह है कि ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों या किस्सों में नहीं है, नहीं, इसे आज भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि ये कथा आज हमारे सामने किस रूप में मौजूद है। अगर कभी कोकराझार जाएं, तो शहर में घुसते ही एक बहुत बड़ा भव्य प्रवेश द्वार स्वागत करता है। पास में ही धनुष बाण ताने ज़ोहलाव देमालू की एक शानदार मूर्ति खड़ी है और शहर की मुख्य सड़क भी उन्हीं के नाम पर है। ये सिर्फ पत्थर और कंक्रीट की इमारतें नहीं है, ये एक ऐलान है, एक समुदाय का ऐलान कि वो अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को फिर से अपना रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द समझ लेते हैं, जवलाव। बोडो भाषा में इसका सीधा सा मतलब है वॉरियर या हीरो। पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सम्मान था, एक टाइटल जो उस दौर के सबसे महान मिलिट्री लीडर्स को दिया जाता था, और द्विमलू वो उन्हीं में से एक थे। तो सवाल वही है कि इस नायक को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब हमें उनकी कथा में ही मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो इतिहास और पौराणिक कथाओं के धागों से बड़ी खूबसूरती से बुनी हुई है। तो असल में द्विमलू कौन थे? वो राजा इरागदाओ के दौर में बोडो कचारी लोगों के एक लेजेंडरी जनरल थे, और उनकी कहानी, कमाल की बात यह है कि वो कभी लिखी नहीं गई। वो हम तक पहुंची है सोलो बाथा के जरिए, मतलब मुंह जुबानी सुनाई जाने वाली कहानियों से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। इन सभी स्मारकों के पीछे जो नायक छिपा है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ज़ोहलाव देमालू के उदय की कहानी जानते हैं। देमालू राजा इरागदाओ के शासन में शक्तिशाली कछारी साम्राज्य के एक बहुत सीनियर कमांडर थे। ये वो दौर था जब बोडो कछारी एक बड़ी ताकत थे, जो इस पूरे क्षेत्र की राजनीति को दिशा दे रहे थे। जरा सोचिए, ये दो बहुत बड़ी शक्तियों की टक्कर थी। एक तरफ था कछारी साम्राज्य जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, और दूसरी तरफ बर्मा का विशाल साम्राज्य जो अपनी सैन्य ताकत के लिए पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मशहूर था। देमालू इसी महाशक्ति से टकराने वाले थे, और इस जबरदस्त संघर्ष में देमालू ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन मानते थे। उन्होंने बर्मा के राजा को हरा दिया। लेकिन ये जीत सिर्फ एक लड़ाई जीतने से कहीं बढ़कर थी, क्योंकि वो अपने साथ एक ऐसा इनाम लेकर आए जिसने मानो इतिहास ही बदल दिया। वो इनाम था एक सफेद हाथी। अब ये कोई साधारण जानवर नहीं था। दक्षिण पूर्व एशिया में सफेद हाथी शक्ति का, दिव्यता का और एक सार्वभौमिक सम्राट यानी चक्रवर्ती होने का प्रतीक था। इसे जीतकर देमालू में सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता साबित की, बल्कि अपने राजा इरागदाओ के शासन को भी एक तरह की दैवीय मंजूरी दिला दी। लेकिन कहते हैं ना, हर महान जीत के बाद एक परीक्षा होती है, और देमालू की परीक्षा युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक सपने में हुई। यहीं से कहानी इतिहास से निकलकर किंवदंतियों की दुनिया में दाखिल होती है और एक ऐसा मोड़ लेती है जो देमालू के भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी कहती है कि देमालू के सपने में एक देवता आए और उन्हें अलौकिक शक्ति देने की पेशकश की। देवता ने अपनी 5 उंगलियां आगे बढ़ाईं और देमालू से कोई एक चुनने को कहा। यह विनम्रता की एक परीक्षा थी, लेकिन देमालू शायद अपनी जीत के नशे में लालच में आ गए और उन्होंने एक की बजाय 5 उंगलियां पकड़ लीं।
बोडो भाषा में इस लालच को ग्वद कहते हैं और बस उसी एक पल के ग्वद ने दैमालु की तकदीर पर मुहर लगा दी। उन्हें अपार शक्ति तो मिली, लेकिन वो शक्ति उनके ही पतन का कारण भी बन गई। सोचिए, जो द्विमलु लड़ाई के मैदान में कभी हारा ही नहीं, जिसे कोई दुश्मन नहीं हरा सका, उसका अंत किसी जंग में नहीं हुआ। उसका अंत हुआ धोखे से, और धोखा भी किसने दिया? उसके अपने ही लोगों ने। उस एक पल के लालच ने दैमालु को असीम शक्ति तो दे दी, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। और अब हम कहानी के सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जहां दैमालु की यही शक्ति उनके अपने लोगों के लिए एक श्राप बन जाती है। ये एक अजीब सा विरोधाभास था। दैमालु को युद्ध के मैदान में तो कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन उनकी यही ताकत घर में ही उनके दुश्मन पैदा कर रही थी। उनकी बेमिसाल शक्ति ने उनके साथियों के मन में जलन और ईर्ष्या का बीज बो दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जो नायक दुश्मनों की तलवारों से नहीं मरा, उसे अपनों के धोखे ने मार डाला। कुछ लोगों ने मिलकर एक साजिश रची, उन्हें जाल में फंसाया और उनकी हत्या कर दी। और उनकी मौत का तरीका बहुत ही क्रूर था। उनके कान में खौलता हुआ तेजाब डाल दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक प्रतीक था उस नायक को हमेशा के लिए चुप कराने का जो अपने लोगों की आवाज सुनता था। और मरते मरते उस असहनीय पीड़ा में दैमालु ने अपने ही लोगों को एक श्राप दिया। उनके आखिरी शब्द थे, बोडो श्रापित होंगे, तुम सभी को पहाड़ियों की ओर भागना होगा और तुम्हारा अंत आ जाएगा। ये शब्द सदियों तक बोडो समुदाय के जहन पर एक भारी बोझ बनकर रहे। बाद के सालों में इस श्राप को बोडो लोगों के ऐतिहासिक विस्थापन और उनके बिखराव का कारण माना जाने लगा। ये कथा उनके दुखद अतीत की एक पौराणिक वजह बन गई, एक ऐसा विश्वास कि वे अपने सबसे बड़े नायक के साथ हुए विश्वासघात की कीमत चुका रहे हैं। तो ये सब हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर लाता है। अगर ये कहानी इतनी दुखद है, इसमें इतना दर्द है, तो आज बोडो समुदाय इसे क्यों मना रहा है? इस श्राप की कहानी को क्यों अपनाया जा रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें देखना होगा कि दैमालु अकेले नहीं हैं। जैसे इस टेबल में देखें, उनकी तुलना एक और महान नायक जावलिया देवान से की गई है। दैमालु ने प्राचीन काल में बर्मा साम्राज्य का सामना किया, तो देवान ने 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य का। एक की शक्ति अलौकिक थी, दूसरे की सैन्य रणनीति। इन दोनों को एक साथ याद करके बोडो समुदाय अपनी सदियों पुरानी संघर्ष और प्रतिरोध की विरासत को और भी मजबूत करता है। तो आज क्या हो रहा है? आज बोडो लोग उस श्राप से भाग नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो इस कहानी को अपना रहे हैं, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं और इसके जरिए एक नई, एक मजबूत पहचान बना रहे हैं। वो अपनी कहानी का क्लाइमैक्स अब खुद लिख रहे हैं। और ये बदलाव ना हर तरफ दिखाई दे रहा है। अब द्विमलु की कहानी सिर्फ मुंह जुबानी नहीं रह गई है, उसे नाटकों में कोडिफाई किया गया है। कोकराझार, जिसे शांति का शहर भी कहते हैं, वहाँ उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया है, सड़कों को उनका नाम दिया गया है। और तो और वो पारंपरिक अरोनाई स्कार्फ, जो कभी वॉरियर्स की बेल्ट हुआ करती थी, आज सम्मान का सबसे बड़ा सिंबल बन गई है। और आज देखिए, इस कथा को बहुत सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है। पुरस्कार विजेता नाटकों में, सार्वजनिक मूर्तियों में, पारंपरिक अरोनई स्कार्फ के डिजाइन में और यहाँ तक कि बच्चों के लिए योद्धा गुड़ियों के रूप में भी ये कहानी हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली सबक है। बोडो समुदाय अब उस श्राप को एक बोझ की तरह नहीं देख रहा। वो इस दुखद कथा को अपनी ताकत में, अपनी एकता में और एक बेहतर भविष्य की अपनी आकांक्षा के प्रतीक में बदल रहे हैं। एक तरह से वो अपनी कहानी को खुद फिर से लिख रहे हैं। दैमालु की कथा हमें याद दिलाती है कि कहानियां कभी मरती नहीं हैं, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। एक श्राप को आशीर्वाद में बदलना शायद इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में वो कौन सी कहानियां हैं, वो कौन से श्राप हैं जिन्हें हम आशीर्वाद में बदल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।